अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आज हम जिस ज़ूनोटिक डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे वो है रेबीज़। ये एक बहुत जानी पहचानी बीमारी है और ये तसव्वुर किया जाता है कि दुनिया में 90% जो ह्यूमन में फिट कैजुअलिटीज़ हैं वो रेबीज़ की वजह से हैं। आज हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करेंगे। रेबीज़ बेसिकली एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि फैमिली रेप्टोविराइडे से बिलोंग करती है। इसका वायरस बुलेट शेप की तरह का होता है और ये मैमल्स में बहुत आम पाई जाती है, जिसमें हमारे पास कैट, डॉग, वुल्व्स, वाइल्ड एनिमल्स और बैट्स इंक्लूड होते हैं। बेसिकली जो इसका मेन रिजर्वायर है वो डॉग है। ह्यूमंस में भी ये डॉग बाइट के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। अगर हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, यानी कि ये फैलती कैसे है, तो ये इन्फेक्टेड जानवर के काटने से फैलती है। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब उस इन्फेक्टेड जानवर का सलाइवा किसी वाउंड, ज़ख़म या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि आइज़ या फिर कहीं और म्यूकोसा के ऊपर कांटेक्ट करता है, तो ये बीमारी फ़ौरन तौर पर उस हयात में मुंतकिल हो जाती है। अब अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो वो ये होगी कि ये जो वायरस है, जिस जगह पर काटा गया है वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद पेरिफेरल एरियाज मर जाता है, वहाँ से ये सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में पहुँचेगा और वहाँ जाकर ये आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है और एनसेफेलाइटिस कॉज कर देता है। इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे ब्रेन के सेल्स को डैमेज करता है और इंसान या दूसरा मैमल जिसको भी इसने इन्फेक्ट किया होता है उसके अंदर इस बीमारी की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें वायरस के, तो वो मुख्तलिफ है। कुछ जो डिपेंड करता है कि आपको काटा किस जगह गया है। अगर ब्रेन के बहुत नज़दीक काटा गया है तो ये ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी। अगर ये ब्रेन से बहुत दूर एरिया पर काटा गया है तो फिर इसके इंक्यूबेशन पीरियड का टाइम कम होगा। ये हफ्तों पर और महीनों पर भी मुनहसर है। अब अगर हम देखें तो रेबीज़ की दो तरह की टाइप्स हैं, जिसमें एक हमारे पास फ्यूरियस रेबीज़ है और दूसरा हमारे पास डंप रेबीज़ है। फ्यूरियस रेबीज़ में हमारे पास क्या होता है कि जिस इंसान को रेबीज़ हुई है उसमें वो अग्रेसिवनेस शो करेगा, हाइपर सेलिब्रेशन होगी और इनकोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होगा उसमें। अगर हम डंप रेबीज़ की बात करें, इसमें हमारे पास ड्रॉपिंग जॉ, सेलिब्रेशन जैसी अलामात नज़र आएंगी। अर्ली साइन अगर हम अब इसके अर्ली साइंस की बात करें तो वो है हेडेक, फीवर, चलो फीवर, टिंगलिंग बैक बाइट साइड के ऊपर। और जैसे जैसे डिज़ीज़ इंसान के अंदर प्रिवेल करती है तो इसके साइंस और ज़्यादा स्वीयर होते जाते हैं। वो स्वीयर साइंस हैं हाइड्रोफोबिया, इंसान जो है वो पानी से डरता है, हवा से डरता है, उसको स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी आती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और अल्टीमेटली डेथ। तो अब हमारा मकसद है कि हम इस बीमारी को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका कि हम FAT करें, फ्लोरेंस एसिड टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू, PCR के थ्रू या फिर हम सलाइवा की सैंपल लेकर उसको एनालिसिस करें उसका। इसके अलावा जब अगर हम पोस्टमार्टम करेंगे तो हमें नेगरी बॉडीज़ मिलेंगी इस एनिमल के अंदर। इस तरीके से हम डायग्नोस कर सकेंगे कि क्या रेबीज़ वाकई ही इस इंसान में पाया जाता है कि नहीं। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। वैसे तो आमतौर पर रेबीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसको सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है। हम मुख्तलिफ़ इक़दाम के थ्रू इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें आता है कि हम फ़ौरी तौर पर जिस जगह पर काटा गया है वहाँ पर साबुन और अच्छे साबुन और पानी से ज़ख्म को साफ़ करें। उसके अलावा इसके ऊपर एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई करें और एंटीपायरेटिक मेडिसिन खिला दें। प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीनेशन से। इसके वैक्सीनेशन के प्रोफाइलेक्टिक एंड पोस्ट फाइलेक्टिक मेजर्स आते हैं। वो ट्रीटमेंट हम डिस्कस करते हैं कि हम प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात करते हैं। हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम स्ट्रे डॉग्स को कंट्रोल करें एंड डॉग्स हैं जो और जो मैमल्स हैं जो इसके रिजर्वायर्स बनते हैं उनको हम प्रॉपर्ली और टाइमली वैक्सीनेट करके रखें और ह्यूमन का एक्सपोजर जो है एनिमल्स के साथ कम करें ताकि ये डिज़ीज़
ताकि ये डिज़ीज़ कम हो और हम इंसानी और जानवरों की अमवात से बच सकें।